हाँ डेफिनेटली। या सो दुबई इज अ लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट। तो दुबई के अंदर जो भी करेगा उसका माइंडसेट होना चाहिए विवेक जी। पैसा लोगों के पास है, लोगों के पास पैसा है इंडिया के अंदर। लोगों के पास जो चीज़ नहीं है मैं आपको वो बताता हूँ। पहला, दुबई इज अ लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट। तो दुबई को जब भी हम बेचेंगे तो दुबई को थोड़ा चांद सितारे लगा के बेचना पड़ता है हमें, और वो है भी ऐसा। ठीक है, दुबई की इमेजेस दिखानी पड़ती, दुबई की हाइप नहीं बनानी पड़ती, दुबई की रियलिटी बतानी पड़ती है। क्योंकि हाइप हमें उन चीज़ों की बनानी पड़ती है जो चीज़ें नहीं होती हैं। बट दुबई समथिंग, जो वहाँ पे गया है, जिसने वहाँ का फील फैक्टर लिया है, वो वहाँ पे जाना चाहता है, वहाँ पे रहना चाहता है, वहाँ पे जाके पैसा कमाना चाहता है, वहाँ पे लॉन्ग टर्म में अपना सर्वाइवल कुछ ना कुछ करता है वहाँ पे। एंड दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। जब भी दुबई को हम लोग बेचेंगे तो दुबई को हमें एक लाइफ स्टाइल बेचना होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे आप जाएंगे रहेंगे, जो आपका अपार्टमेंट होगा, वहाँ पे मल्टीपल नेशनैलिटी के लोग होंगे। आने वाले फ्यूचर में आपको जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको ये चीज़ फील करानी है कि सर अभी इंडिया की हालत आपको पता है क्या है। आपकी फैमिली है, आने वाले टाइम में सर अगर आपके बच्चे होते हैं, फॉर द एजुकेशन राइट नाउ दुबई है वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। you know they have British curriculum schools, they have Australian curriculum school, they have CBSE boards. Okay, और जस्ट इमेजिन सर, आप जिस लर्निंग पे अभी इंडियंस लोग चल रहे हैं, तो यहाँ पे तो आप एक भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। बट व्हेन यू गो इंटरनेशनल, जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाके मार्केट में काम करते हो, देन यू विल गेट टू नो कि दुनिया कितनी बड़ी है। आपको, आप कल्चरली रिच बनते हैं, आपके बच्चे जो वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे काम करते हैं, एक्सपोनेंशियल जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती है। इफ दे वांट टू स्टार्टअप अ बिजनेस, उनको मल्टीपल नेशनैलिटी के लोगों से सीखने को मिलता है। जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप उठते हैं बैठते हैं, आपको वहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे आपको हर नेशनैलिटी के लोग मिलते हैं। और जितने ज्यादा कल्चर को आप समझते हो, जितने ज्यादा लोगों से आपका बच्चा मिलता है, फ्यूचर में आप वहाँ पे रहते हैं, आप मिलते हैं, तो आपको चीज़ों की और डेप्थ में पता चलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। सो दैट इज समथिंग विच यू कैन ओनली गेट इन यूएई, बिकॉज हर कंट्री से, टुनेशिया, अफ्रीका, नाइजीरिया, मंगोलिया, इंडिया, पाकिस्तान, मतलब श्रीलंका, यूएसए, लंदन, दुनिया भर के लोग आपको एक ही शहर के अंदर मिल जाते हैं। तो फिर आपको डाइवर्सिफिकेशन समझ में आता है। और सर 1945 में, पिछले 40 साल के अंदर जो डेवलपमेंट दुबई के अंदर हुआ है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, 20,000 से अभी 23 बिलियन के आसपास की वहां पे वो हो चुकी है आई थिंक। एग्जैक्ट पॉपुलेशन क्या है देखते हैं। दुबई की पॉपुलेशन इस समय 1,100,000, 40 लाख, सही बोला था मैं। 40 लाख, 4 मिलियन के आसपास की वहां पे अभी हमारी हो चुकी है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही है। और वो इंक्रीज क्यों हो रही है? वहाँ की लाइफस्टाइल की वजह से। वहाँ पे जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का मतलब ये है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सिर्फ यहीं पे आपको मिलती है, विच इज टैक्स फ्री। आज वहां पे लोग इतना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं अपनी इंडिया के, आप देखेंगे ना, अमूल हो गया, पतंजलि हो गया, जितनी भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज हैं, इन सब की ब्रांचेस यूएई के अंदर है। और वहां पे होने का मतलब पता है विवेक जी क्या है? वहां पे कोई कंपनी का होने का मतलब ये है कि वहां पे ना गेटवेज ओपन हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? दूसरी कंट्री के लिए, सपोज मैं बताता हूँ, जैसे अभी एक नाम ले ही लेता हूँ वैसे। दुगास्ता प्रॉपर्टीज है, रितेश जी के साथ मैंने काम किया, रितेश कुमार जी। ठीक है, तो अब वो दुगास्ता को मैनेज करते हैं। अब दुगास्ता इस बहुत अच्छा उन्होंने ब्रांड बना लिया अपना, बहुत अच्छे से हार्डवर्क किया उन्होंने, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो इस समय। उनके पास क्या था, उन्होंने हर नेशनैलिटी की अपने पास आरएम रखी हैं। चाइना की आरएम है उनके पास, दे हैव आरएम्स फ्रॉम रशिया, दे हैव आरएम्स फ्रॉम अफ्रीका भी होंगी शायद, पाकिस्तान की भी है। तो जो इंसान जिस कंट्री का है, एक अच्छा इंसान होना चाहिए कम्युनिकेशन में, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी पता हो, नेटवर्किंग करना जानता हो, सेल्स जानता हो, अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स हो, खड़े होकर बात कर सके लोगों से। हमको बस एक ऐसा बंदा चाहिए होता है। उनके पास वो सारे हैं। ठीक है, तो हर कंट्री का गेट ओपन हो गया उनका। ठीक है, और प्रोडक्ट हमारा दमदार है ही। या आपकी आवाज नहीं आ रही है कंपनी है? क्या? किस सेक्टर में कंपनी है ये? रियल एस्टेट। ओके, तो दस था। ओके। जो आस्था प्रॉपर्टीज, ठीक है। 10% का आरओआई देते हैं 10 साल के लिए, 10 on 10। चलिए। जी। तो ओके। जो टैक्सेशन है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। इंडिया के अंदर जो लोग सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास आदमी जो परेशान है, वो टैक्स की वजह से परेशान है। हम्म। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दुबई में इस समय इंडिया में जितने भी कैश बायर्स हैं वो हमारे टारगेट ऑडियंस है विवेक जी। हम्म। ऑलवेज रिमेंबर दैट, राइट। जिनके पास कैश है वो हमारे क्लाइंट्स हैं। राइट। हमको बस, आपका काम बस हमेशा इतना होना चाहिए, यू शुड नो ऑल दीज गोल्डन पॉइंट्स। अगर इन्वेस्टर होता है तो इन्वेस्टर के हिसाब से इन्वेस्टर को क्या क्या चीज़ आपको बतानी है, कैसे बतानी है। दूसरा, जो सेल्फ यूजर होगा, सेल्फ यूजर से भी बात करनी है, उसको भी समझाना है कि क्या क्यों करना चाहिए।
क्योंकि सेल्फ यूजर को भी चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, हम अच्छे डेवलपर का दे सकते हैं उसे, ये सब पॉइंट्स बताने के बाद, ठीक है। और ऑफ प्लान अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बाय करना हमेशा फायदे का सौदा होता है। बताता हूँ क्यों। ठीक है। जो प्रॉपर्टी आज बन के 1.4 1.5 करोड़ रुपए की, आपको मेंटेन करने से बताऊँ, 1.5 करोड़ या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी जो आज बन वहां पे जिसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और जो प्रॉपर्टी जब वो बन के रेडी हो जाएगी विवेक जी, तो उसकी वैल्यू कभी 2 करोड़ नहीं होगी। उसकी उसकी वैल्यू 2.5 करोड़, 2 करोड़ 60 लाख होगी। ठीक है। इतनी होगी होगी उसकी बनने के बाद। और जो भी इन्वेस्टर सोचता है ना, कि सेल्फ यूजर सोचता है कि यार मैं तुरंत रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लेता हूँ, उसमें से मुझे 8-9% का रेंटल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक चीज इमेजिन करिएगा, 2 साल तक 9%, 9% कितना हो गया? 18%। 18% उसको वापस मिल गया। 80% उसको वापस मिल गया एप्रिशिएटेड प्राइस के ऊपर। वो लेने से अच्छा, और उसने अपने सारे फंड्स लगा दिए वहां पे, लोन भी लिया होगा, कुछ भी लिया होगा, एप्रिशिएटेड प्राइस पे बाय कर रहा है वो। तो कभी भी समझ गया। सेल्फ यूजर हो, इन्वेस्टर हो, उसको कभी भी उस प्राइस पॉइंट बाय हम्म, नहीं करना है। उसको बाय करना है जब एंटर करने का सही वक्त होता है। और सही वक्त हमेशा तब होता है जिस समय प्रॉपर्टी बन रही होती है, जिस समय उसकी ईओआईज अलॉटमेंट्स हो रहे होते हैं, तो हमेशा वो राइट टाइम होता है बाय करने का। ठीक है। तो अगर किसी को सेल्फ यूज के लिए भी लेना है, 2 बेडरूम 3 बेडरूम, वो भी उसको लेना चाहिए, लेकिन ऑफ प्लान लेना चाहिए, क्योंकि एप्रिसिएशन उसके बाद मिलता है उसे। और उसके सारे फंड्स एक साथ वहां पे इन्फ्यूज नहीं होते हैं, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। ठीक है। तो टैक्सेशन इज समथिंग, इंडिया में जो सबसे ज्यादा लोग परेशान है वो टैक्सेशन से है। वेन एवर यू वी आर वी गाइस आर गेटिंग सैलरी, हमको उसमें भी टैक्सेशन देना है, इनकम टैक्स हमको देना है। ठीक है। हम बिजनेस करते हैं, उसके ऊपर हमको पता नहीं जीएसटी वीएसटी दुनिया भर की चीजें, सब टैक्सेशन ही है। वहां पे ये सब कुछ नहीं है। जो आपके पास आया वो आपके पास है पूरा। अगर आपकी सैलरी 5,000 दिरहम है, 6,000 दिरहम है, तो पूरी की पूरी सैलरी आपके अकाउंट में है। कोई टैक्सेशन नहीं देना है सरकार को, किसी को कुछ नहीं देना है, वो पूरा कंप्लीटली आपका है। ठीक है। वहां पे मतलब वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पे पूरा पूरा का पूरा आपका रहता है। इनफैक्ट डेन्यूब के अंदर, मतलब एमआर तो ऑनलाइन पेमेंट्स लेता है, डेन्यूब के अंदर और जितने भी डेवलपर्स हैं वहां पे सब कैश में जाता है पैसा। अगर आप ऑनलाइन भी ट्रांसफर करते हैं ना, मैंने तो करवाया है वहां पे, मेरे क्लाइंट थे एक डेन्यूब में, उन्होंने लिया था बेस 101 में, उन्होंने 1 बेडरूम अपार्टमेंट लिया था। तो उन्होंने जो फंड्स भेजे हैं वहां पे, मैं कैश जमा करने गया बड़दुबई से, हम लोगों ने रिसीव करे, उसके बाद कैश लेके गया, मैं पूरा बैग में था, कैश वहां पे रिसीव कराया, डेन्यूब के सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है, वहां पे उनको रिसीव दिया। उसके बाद वहां पे कुछ पर्चा वर्चे में साइन वाइन करके वो लोग देते हैं वहां पे, और उसकी रिसीविंग मिल जाती है हमें। तो वो पूरा कैश में ही लेते हैं वहां पे। तो आप अपने बैंक में पैसा रखें, अपने साथ कैश लेके चलें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुबई गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं है इन सब चीज़ों से। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है दुबई को आगे लेके जा रही है। ठीक है। तो उनका कोई ऑब्लिगेशन नहीं इन सब चीज़ों के ऊपर, इफ यू गाइस आर मेकिंग मनी, मेक मनी फॉर योर सेल्फ। और वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये चीज़ है ना, वहाँ की उसको, वहाँ की कंट्री को आगे लेके जाने में बहुत अच्छी है। रोड्स देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हर चीज़ मतलब मक्खन की तरह है। ठीक है। तो इंडिया से ज़्यादा इन्वेस्टर्स वहाँ पे पैसा बनाते हैं। ठीक है। इंडिया से ज़्यादा इन्वेस्टर्स वहाँ पे बनाते हैं। तो इसीलिए दुबई के अंदर जो कैश फ्लो है ना लोगों का, वो बहुत अच्छा बना है, भले वो रेंटल इनकम के थ्रू बनाओ या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू बनाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बाद बताता हूँ। कंडीशंस कैसी हैं दुबई में, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है लगातार आशुतोष जी? जी। क्या? ट्रैफिक कंडीशंस कैसी हैं वहाँ पे, जैसे कैसी कंडीशन? ट्रैफिक कंडीशंस? ट्रैफिक कंडीशंस शेख जायद, अभी देखिए अभी क्या है ना, वहां पे जो मेजर जो कम्यूट करने का एरिया है दैट इज कॉल्ड शेख जायद रोड। शेख जायद में अभी ट्रैफिक होने लगा है थोड़ा थोड़ा। बट उस ट्रैफिक को कम्यूट करने के लिए राइट नाउ अभी थोड़ा सा ना, क्या बोलते हैं, बिजनेस बे है वहां पे, जो बुर्ज खलीफा, फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम, वो सारा का सारा एक ही रोड में पड़ता है, पाम जुमेरा, वो एक ही मेजर हाईवे है शेख जायद। तो मेजोरिटी जो ऑफिस है ना, एंड बिजनेस बे इज द फाइनेंशियल मतलब कैपिटल ऑफ दुबई। तो वहाँ पे ऑफिस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ट्रैफिक होता है। पीक टाइम होते हैं इसके सुबह और इवनिंग के टाइम पे। बट अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी ये लोग थोड़ा सा एक्सपेंशन एक्सपेंशन कर रहे हैं। अभी ऑफिसेज जो है वो मोहम्मद बिन जायद के पास भी खुल रहे हैं, जहाँ पे पूरे के पूरे कम्युनिटी कॉन्सेप्ट होता है रहने का। ठीक है। तो अभी मोहम्मद बिन जायद से भी लोग जाते हैं, एमिरेट्स रोड पे भी लोग कम्यूट करना स्टार्ट करेंगे, और बीच में अलेन रोड भी है जो कट करती है, वो भी आपको बताऊंगा मैप में अंदर जब आऊंगा। तो ट्रैफिक कंडीशंस तो थोड़े से अभी है, ट्रैफिक रहता है वहाँ पे, बट रनिंग ट्रैफिक रहता है, जाम नहीं लगता। हाँ, हमेशा आपका रनिंग ट्रैफिक रहेगा। ठीक है। अब मैं आपको के ऊपर बात आती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो रही है वहाँ पे बिकॉज क्या ऑफ ट्रैफिक एंड ऑल? क्या 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 क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रैफिक की वजह से या भीड़ की वजह से? दुबई के साथ जो एक्सपेंड हो रहा है ना, वो पीछे की तरफ हो रहा है। ठीक है। हम्म, 2040 तक उन लोगों के प्लान्स है। अभी जो मेन मेन जो एरिया है ना, वो है बिजनेस, ये आपका शेख जायद पे ही है मेन एरिया।
तो वहां पे ट्रैफिक मिलता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इतना ट्रैफिक नहीं है। मतलब अगर आपका डेस्टिनेशन अगर 40 में मतलब 1 घंटे, मतलब 1 घंटे में तो आप दुबई के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में पहुंच जाते हैं। दुबई इतना बड़ा नहीं है। दुबई छोटा सा ही है। इट्स नॉट अ वेरी ह्यूज सिटी, इट्स अ वेरी स्मॉल सिटी। मतलब अगर आप वहां पे आप जाते हैं तो छोटे छोटे उसमें आप पहुंच जाते हैं। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताने वाला हूँ कि दुबई में इस समय एक्चुअल में रियल ग्रोथ आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है। ठीक है। तो कुछ एरियाज हैं जिसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। पहला एरिया है डाउनटाउन दुबई। यहाँ पे सुबह का भी प्रोजेक्ट आ रहा था। एक मिनट रुकिए। प्रीमियम एंड आइकॉनिक। ठीक है। डाउनटाउन, डाउनटाउन दुबई एंड फिर आपका जाता है बिजनेस बे। ठीक है, दोनों मैं आपको बताता हूँ। डाउनटाउन दुबई एंड बिजनेस बे। पहले आपका पड़ता है पहले आपका पड़ता है डाउनटाउन। अगर आप बुर्ज खलीफा देखते हैं, ये आपका एयरपोर्ट हो जाता है, फिर आपका बुर्ज खलीफा आता है, और इस तरफ फिर आप जाते रहते हैं, फिर इस तरफ आपका अबू धाबी, मतलब क्या बोलते हैं, इस तरफ फिर आपका हल्के हल्के करके आप अबू धाबी की तरफ जाते हैं। इधर आपका पड़ता है रसल खेमा, उमल कोएन एंड शारजा। ठीक है। तो जहां पे बुर्ज खलीफा बना हुआ है, तो वो उसके आसपास का पूरा एरिया है वो डेवलप किया है एमआर ने। बुर्ज खलीफा भी एमआर ने ही बनाया है। और बुर्ज खलीफा के आसपास का दुबई मॉल और जितना भी एरिया डेवलप हुआ है ना, उस पूरे एरिया को बोलते हैं डाउनटाउन दुबई। दैट एंटायर एरिया इज नोन एज डाउनटाउन, और विच इज मेड बाय एमआर। एमआर वहाँ का बहुत प्रीमियम डेवलपर है, और वो सारा का सारा डेवलपमेंट उन्होंने किया है। उसके बाद एक मेट्रो स्टेशन पड़ता है बिजनेस बे डाउनटाउन बुर्ज खलीफा बोलते हैं मेट्रो का। उससे पहले पड़ता है बिजनेस बे। बिजनेस बे यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी हैं, यहाँ पे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी हैं, और यहाँ पे भी लोगों ने बहुत अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन बनाया है। यहाँ पे डेन्यूब के प्रोजेक्ट्स हैं, बिंगैती के प्रोजेक्ट्स हैं, ओमनियात के प्रोजेक्ट्स हैं, और शोभा ने भी अभी अपना बुर्ज अजीजी लॉन्च किया है, सॉरी, अजीजी ने भी अपना लॉन्च किया है। अभी शोभा ने भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया। मैं शोभा से अभी इतना अपडेटेड नहीं हूँ, तो मुझे रिसेंट प्रोजेक्ट का पता नहीं है, बट मैं आपको पुराना बता रहा हूँ। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं जो लोगों ने वहाँ पे डेवलप कर रखे हैं, और लोगों ने यहाँ पे बड़े अच्छे कैसे, टाइगर प्रॉपर्टीज के भी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, जिनमें लोगों ने, आप मानेंगे नहीं, 100% का कैपिटल एप्रिसिएशन बनाया है। 1.4 की प्रॉपर्टी है, जहाँ पे 2.5 2.6 मिलियन की प्रॉपर्टी है 3 साल के अंदर। तो यहाँ पे भी अगर आप अच्छे प्राइस पे कुछ बाय करते हैं, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे लोकेशन बहुत प्रीमियम है ये। बुर्ज खलीफा के व्यूज मिल जाते हैं, दुबई कैनाल जो नीचे पानी बहता है उसके व्यू मिल जाते हैं, यॉट चलती रहती है वहाँ पे, तो वो बहुत आइकॉनिक जगह है। समझ रहे हैं आप? तो वहां पे रह के अगर आपका अपार्टमेंट है, वहां से जो आपको व्यूज मिलते हैं, और दुबई में व्यूज का पैसा है। समझ रहे हैं आप? तो वहां से अगर आपको ये व्यू मिल गया ना, तो आप समझ लीजिए कि लोग पागल हैं इसके लिए। और आपको जो लेने वाले मिलेंगे ना इंडिया से, जो थोड़े हवाबाजी वाले होंगे, आपको ऐसे बाहर से मिलेंगे, तो आपको समझ जाना है कि उनको क्या चीज अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है। थोड़े हवाबाजी वाले जो बाहर हैं, उनको बताना है कि सर मैं आपको दुबई, जहाँ पे कैनाल आपका पड़ता है, वाटर फ्रंट आपको मैं दे सकता हूँ, वहां पे मेरे पास यूनिट्स हैं। कुछ प्रीमियम यूनिट्स हैं, कुछ कैंसिलेशन के भी यूनिट्स हैं, अगर आप चाहते हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं। और वहां पे आपको रेंटल वैल्यूज अच्छी मिलती है, क्योंकि वो एयरबीएनबी में शॉर्ट टर्म रेंटल से बहुत अच्छा चलता है बिजनेस बे डाउनटाउन एरिया। क्योंकि बुर्ज खलीफा पास है वहां से, और लोग बुर्ज खलीफा स्काईलाइन व्यू बोलते हैं। बुर्ज खलीफा के स्काईलाइन व्यू मतलब होता है दूर से बुर्ज खलीफा दिख रहा है, सर, दूर से, बहुत दूर से। उस व्यूज के भी पैसे हैं, अपार्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। मैंने एक यूनिट बेची थी सुबह, उसके अंदर सुबह हार्टलैंड 2 के अंदर रिवर साइड क्रिसेंट 360 था। और वो 2.1 मिलियन की यूनिट थी। ठीक है, 2 BHK का अपार्टमेंट था। क्लाइंट आया था 1 बेडरूम लेने के लिए, बट कैंसिलेशन की यूनिट बोल के 2 बेडरूम हमने उसको दे दिया। उसने पता है क्या क्यों लिया है वो? उसने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि उसको बुर्ज खलीफा का स्काईलाइन व्यू मिल रहा है। समझ रहे हैं आप? तो ये, मतलब ये दिल्ली का बायर था वो, और उसका माइंडसेट समझ रहे हैं आपकी, मतलब कितना वैल्यू करती हैं ये सब चीजें। और मुझे बहुत पहले नहीं पता था मुझे कि ये सब चीजें इतना मैटर करती हैं, बट ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है। और आसपास जितना भी आप देखेंगे यहाँ पे, सारी की सारी ना स्काई स्क्रैपर्स हैं यहाँ पे। सब गगनचुंबी इमारतें जिसको हम बोलते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स एकदम, 102 103 100 150 ऐसे फ्लोर्स की। तो वहां से जो व्यूज दिखते हैं ना नीचे के, तो वहां से दुनिया बहुत अलग लगती है। आप जब 50-60 माले से ऊपर पहुंच जाते हैं, और वहां पे जितना ऊपर आप जाते हैं, जितने ऊपर आपके हाइट होता है, अपार्टमेंट की वैल्यूज भी थोड़ी सी हाई होती है कंपेरेटिवली टू डाउन। क्योंकि वहां से फिर आपके व्यूज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, मजेदार हो जाते हैं। तो वहां से आपको सब चीजें बहुत प्यारी दिखती हैं। तो ये पहला लोकेशन तो आपका हो गया डाउनटाउन, यहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है। एंड सेकंड हमारा आ जाता है दुबई मरीना।
दुबई मरीना एंड पाम जुमेरा। दुबई मरीना की जब हम बात करते हैं, पहली चीज, दुबई मरीना के अंदर अभी डेवलपमेंट सारा पुराना हो चुका है। बिकॉज जब दुबई बन रहा था तो मरीना इन लोगों ने बनाया। मरीना, पहले मरीना पड़ता है, फिर मरीना को जो फेस करता है वो पूरा पाम जुमेरा का एरिया होता है। एम पाम जुमेरा इन इट सेल्फ इट्स अ वेरी बिग थिंग। यहाँ पे नॉर्मल लोग तो नहीं बाय कर सकते, आपके और हमारे बीच में भी बहुत मुश्किल से ऐसे आपके पास बायर मिलेंगे आपको जो पाम जुमेरा जैसी लोकेशन में लगाएंगे। यहाँ पे अजीजी का एक प्रोजेक्ट है, अजीजी मीना, जिनमें इनका खुद का प्राइवेट बीच एक्सेस है। उसकी वैल्यू 8.1 मिलियन का स्टूडियो अपार्टमेंट है, साढ़े साढ़े पाँच नहीं सॉरी 700 और 800 स्क्वायर फीट का। बट कंस्ट्रक्शन भी उसकी 5-6 साल पुराना है, 5-6 साल डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, बट यूनिट्स हैं उसमें। अजीजी मीना। तो पाम जुमेरा तो अपने आप में यहाँ पे सारे के सारे प्रीमियम, शाहरुख खान, अनिल अंबानीज, मतलब जितने भी बड़े बड़े बिग शॉट लोग जो हैं उन सब के यहाँ पे ना विलाज हैं। ठीक है, विलाज है, इनके पास अपना खुद का बीच होता है, वहां से फेस करते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें हैं। और दुबई मरीना के अंदर कंस्ट्रक्शन पुराना हो चुका है, बट यहाँ पे यूरोपियंस एंड रशियन क्राउड ज्यादा है। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन यहाँ पे थोड़ी सी हाई है, रेंटल वैल्यूज भी यहाँ पे थोड़ी महंगी होती हैं। बट ये बहुत ज्यादा क्राउडेड रहता है हमेशा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्चुअल में रशियंस, यूरोपियंस, थोड़ा फॉरेन वाइब्स आती हैं यहाँ पे। और यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ आपको पता है, यहाँ पे कार्स चलती हैं, कार, ट्रैम बोलते हैं, ट्रैम से जाते हैं यहाँ पे, मेट्रो से उतरने के बाद ट्रैम से जाते हैं, तो वो बड़ा प्यारा लगता है। तो वो जब रुकती है ना ट्रैम, ओके। हाँ, तो वो बहुत मतलब बहुत अच्छी, मतलब वो बहुत प्यारी चीज़ होती है ट्रैम में, हम जब जब भी हम ट्रैवल करते हैं यहाँ पे। तो पाम जुमेरा एंड ओके। आपका दुबई मरीना। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूनिट्स कम है। इसके बाद जो सबसे अभी नेक्स्ट बिग थिंग हमारे लिए होने वाली है, दैट इज दुबई साउथ। वैसे लोकेशन तो और ओके। भी है मतलब विवेक जी, बट मैं अभी इतना आपको बताता नहीं हूँ। आपको जो मेजर मेजर है, वैसे अभी स्पोर्ट सिटी भी है, ठीक है। बट मैं आपको जो मेजर मेजर चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, एक तो बुर्ज खलीफा के पास वाला एरिया आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइस कितने से स्टार्ट है, वहाँ पे लोग क्यों खरीदते हैं, ठीक है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वहाँ पे लोग खरीदने का रीज़न यही है कि हाई रेंटल वैल्यूज, अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन, राइट टाइम पे बाय करना सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस बे के अंदर। डाउनटाउन के अंदर तो खैर अभी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, सब पुराना कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे, बिका हुआ है पूरा, रीसेल की यूनिट्स होती हैं। दुबई साउथ, द नेक्स्ट बिग थिंग। दुबई साउथ द नेक्स्ट बिग थिंग, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस समय सबसे 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 ज्यादा जहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन अगर कोई इंसान बना सकता है तो वो दुबई साउथ के अंदर बना सकता है। और हमारे पास ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है विवेक जी, कि अगर हम हमने दुबई साउथ को समझ लिया ना पूरा, दुबई का डायनामिक समझ जाएंगे हम, कि दुबई का एक्सपेंशन किस तरफ हो रहा है। ठीक है, और हम जो प्रोजेक्ट बेच रहे हैं उस प्रोजेक्ट की यूएसपीज क्या है। तो हमको ऐसे प्रोजेक्ट में हमको हाथ डालना है ना विवेक जी, कि हमको एक बार बेचना सीखना है। ठीक है, एक बार हमको बेचना आ गया, एक बार हमारा कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद हमको सेम प्रोसेस को बस रिपीट करते जाना है, हमें उसे चेंज नहीं करना। देन वी जस्ट हैव टू फॉलो द प्रोसेस। इसलिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट ऐसा उठाया जिसको हम आराम से बेचते रह सकते हैं लंबे समय तक। ठीक है। तो दुबई साउथ के अंदर सबसे पहली चीज तो सबसे बड़ा वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, विच इज अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी तक मैंने जो सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट देखा है वो अबू धाबी का देखा है, अबू धाबी से अच्छा एयरपोर्ट कहीं नहीं देखा मैंने अभी तक। अबू धाबी का एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है और फुल्ली ऑटोमेटेड है। मतलब आप अकेले अकेले आप चलते चलते बस आपको बोर्डिंग पास लेना पड़ता है, उसके बाद चलते चलते सारा काम हो जाता है आपका। मतलब एक मॉल है वो अपने आप में ही, अबू धाबी का मॉल, अबू धाबी का जो एयरपोर्ट है। अभी जो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वो बहुत भयंकर तरीके से ये लोग डेवलप कर रहे हैं। और हमारे पास जो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वो इससे पहले ही, जस्ट हमारा एक प्रोजेक्ट है अजीजी का जो अजीजी वेनिस हो रहा है। तो जितने भी एयरपोर्ट बनते हैं, जो भी चीज़ें बनती है, तो वहाँ के पे देखोगे प्राइसेस ऑलरेडी अप्रिशिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं। भले ही आप नोएडा के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट बना तो यहाँ के लोगों को मुआवजा मिला, यहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 10-10 गुना बढ़ गई एकदम से। और सब लोगों ने, जितने भी जाट थे, गुजर थे, इन लोगों ने अपनी सारी लैंड बेची, वहाँ पे बेचे गए, उनको एक्विजिशन के पैसे मिले, उन्हें गवर्नमेंट ने एक्वायर करी, उनको पैसे दिया। सेम वहाँ पे तो खैर ऐसा कुछ नहीं होता कि मुआवजा वगैरह मिले, वहाँ का डायनेमिक्स थोड़े से अलग है। बट वहाँ पे जो लोग आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपार्टमेंट्स के अंदर, वहाँ पे स्टूडियोज में, वन बेड्स में, और मेंशंस भी हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट के ऊपर भी मैं इतना नहीं जाऊंगा, मेंशंस भी हैं। तो वहां पे हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट होना बहुत जरूरी है जहां पे लोग, इन्वेस्टर पैसा बनाए फ्यूचर में। समझ रहे हैं आप, राइट। जहां पे इन्वेस्टर्स फ्यूचर में पैसा बनाएंगे, हमको वो लोकेशन को पकड़ के रखना है। उस पर हर दिन कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करनी है, हर दिन लोगों से इंटरेक्शंस करने हैं हमें। बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू ग्रो देयर मनी, हर इंसान चाहता है कि वो उसका पैसा ग्रो करे। सो दुबई साउथ इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, मेरे लिए और सबके लिए।
ठीक है। ओके। तो दुबई साउथ इज समथिंग जहां पे हम सबको इस समय बहुत हार्ड तरीके से काम करना है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर्स पैसा बनाएंगे और इंडिया से सबसे ज्यादा पैसा भी दुबई साउथ के अंदर लग रहा है। ठीक है। मेट्रो, क्योंकि जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है दुबई के अंदर, तो मेट्रो की कनेक्टिविटी डायरेक्ट एक्सेस है इसके अंदर। पहला पड़ेगा आपका ये अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर पड़ेगा अजीजी वेनिस एयरपोर्ट। अजीजी वेनिस तो प्रोजेक्ट के अंदर तक का यहाँ पे मेट्रो का कन्वेंशन, जहाँ पे आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई होती है, बिकॉज दुबई के अंदर कैप्स वेब्स बहुत महंगी है। ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं, काफी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे अच्छी चीज ये होती है कि जिस एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है अभी, तो वहां पे एंटर करने के वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग है ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है। तो इन्वेस्टर यहाँ ज्यादा पैसा बनाएगा कंपैरेटिवली टू बिजनेस पे डाउनटाउन एरिया, यहाँ पे ज्यादा बनाएगा, क्योंकि एक तो अपनी उसकी पॉकेट से पैसा कम लगेगा। जितने में वहां पे वो एक यूनिट खरीदेगा, उतने में वो 2 यूनिट खरीद सकते हैं यहाँ पे। और 2 यूनिट जब बन के रेडी होगी, उस 2 यूनिट का जो रेंटल इनकम होगी, उससे वो 1 यूनिट और बाय कर सकता है 2 साल के अंदर। समझ रहे हैं आप? और वो यहाँ पे उसको क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है दुबई के अंदर। मेट्रो कनेक्टिविटी समथिंग जो उसको इन्वेस्ट, जो क्या बोलते हैं, रेंटल्स के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट क्रीम जो होती है, वो वहाँ पे आपकी होती है मेट्रो कनेक्टिविटी, विच इज ऑलरेडी ओवर देयर। जब एयरपोर्ट आता है तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ करने के लिए स्टाफ चाहिए होता है काम करने के लिए। और दुबई के अंदर जो मेजोरिटी लोग अभी जो रह रहे हैं विवेक जी, वो बिजनेस पे डाउनटाउन में नहीं रहते हैं। बिजनेस पे डाउनटाउन में तो बाहर के लोगों का पैसा लगा हुआ है। एक्चुअल में जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग साउथ दुबई में ही रहते हैं। ठीक है। जिसके प्राइसेस कम हो, अफोर्डेबल हाउसिंग हर जगह, हर किसी भी कंट्री का, किसी भी शहर का आप रेशियो उठा के देखेंगे ना, तो 10% 5% ही रईस लोग होते हैं वहाँ पे। 95% जो लोग होते हैं वो एवरेज लोग होते हैं। तो हम, हमारी टारगेट ऑडियंस वो है, जो वहां पे भी आएंगे, रेंटल में भी रहेंगी, रेंटल्स भी देंगी। ठीक है। और सब कुछ होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमको पता होनी चाहिए। तो दैट इज समथिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रेंटल इनकम इज समथिंग जो, जिसकी वजह से आपसे मोस्ट ऑफ द लोग जो अट्रैक्ट होने वाले हैं। और दुबई का जादू ये है कि दुबई का जादू है रेंटल, किराया। आज जितने भी लोग आपके लाइफ में चिल कर रहे हैं ना, आपने देखा होगा जो कुछ नहीं करते, उनके पास एक अच्छी रेंटल इनकम होती है थ्रू रियल एस्टेट। हाँ। ठीक है। और जिन लोगों के पास अच्छा रियल एस्टेट होता है, जिनके पास अच्छी रेंटल इनकम होती है, अच्छा कैश फ्लो होता है, मतलब कि कुछ दुनिया में कुछ भी हो, उनके पास बस रेंटल आना है, तो वो लोग बड़े ना वो होते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती कभी लाइफ में, बिकॉज दैट इज समथिंग जो उनको लाइफ जनरेशन बाय जनरेशन वो बढ़ता ही रहता है, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, इन टर्म्स ऑफ रेंटल वैल्यू। ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में अगर आप देखते हैं, तो हर कंट्री में आपका ना रेंटल इनकम कम है। इंडिया की अगर आप बात करते हैं, व्हेन इट कम्स टू इंडिया, बिकॉज हम इंडिया में अगर टारगेट करने वाले हैं, सो वी हैव टू गिव a differentiation that how much, if I'm going to invest 1.5 CR in India, अपार्टमेंट बड़ा मिल सकता है। एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट भी आ सकता है टीयर 1 सिटी के अंदर, किसी डेवलपर का 1.5 2 करोड़ में तो आ ही जाएगा, 2 करोड़ में। बट उस 2 करोड़ में रेंटल कितना आएगा? 2%, 3%, 3%। ठीक है। वही, उसके ऊपर फिर आपको एक वो भी देना पड़ता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है। अगर जितना बड़ा अपार्टमेंट, उसकी मेंटेनेंस का कॉस्ट होती है उसके स्क्वायर फीट के हिसाब से। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप वहां पे लेते हैं, यूए के अंदर करते हैं, तो आपका अपार्टमेंट का साइज छोटा हो जाता है, और अपार्टमेंट की रेंटल इनकम बड़ी हो जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो इन्वेस्टर फ्रेंडली, जो इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ वहां पे जा रहा है, तो जब उसके पास पैसा आता है ना वहां से, तो फर्क नहीं पड़ता उसने पैसा कहाँ लगाया है, किस एरिया में इन्वेस्ट करा है। अगर उसका कैश फ्लो अच्छा बना हुआ है, उस पैसे से वो दुबई के अंदर कहीं पे भी रह सकता है, क्योंकि उसका कैश फ्लो आ रहा है वहां से। सो दैट इज द मैजिक ऑफ दुबई रियल एस्टेट मार्केट। अब इन्वेस्टर्स वहां पे जो करते हैं इन्वेस्टमेंट, उनकी एक्सपेक्टेशन कभी कभी ज्यादा होती है, कभी कभी कम होती है। बट हमको हमेशा एक चीज बता के चलनी है, ज्यादा नहीं बताना है, कम भी नहीं बताना है, हमको एक एवरेज बता के चलना है कि सर मैं आपको कुछ ऐसी दुबई के अंदर एवरेज जो रेंटल इनकम रहती है, दैट इज 7% 8% की रहती है आपकी। कुछ कुछ लोकेशंस ऐसी भी है सर जहाँ पे 6% का भी आ रहा है। बट मेरे पास कुछ ऐसी लोकेशंस है सर, जहाँ पे आपको मैं 8 से 10% का रेंटल का फॉर श्योर बता सकता हूँ। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी है जहाँ पे आपको 10% का आरओआई मिलेगा आने वाले 10 साल तक। ऐसी प्रॉपर्टीज भी मैं आपको देता हूँ जहाँ पे आपको सब कुछ कमिट करके देंगे कि यू विल गेट 10 on 10, 10 साल का आपको रेंटल मिलेंगे, नो सर्विस कॉस्ट, नो चार्जेस एनीथिंग, और 10 साल तक मिलेंगे। ये प्रॉपर्टी ऑप्शंस भी है हमारे पास, अगर किसी को 10% का आरओआई चाहिए फिक्स्ड। ठीक है। और दूसरी चीज, ये कंप्लीटली टैक्स फ्री रहेगा, कोई टैक्सेशन नहीं रहेगा सर आपका इसमें। आपका जो भी पैसा आएगा, प्लस उसके ऊपर आपको करेंसी एप्रिसिएशन मिलेगा। एंड दैट इज समथिंग जिसकी वजह से सर यूए के अंदर जाना भी, इंडियन मार्केट से अगर आप कंपेयर करते हैं, सो इन इंडिया देर इज अ टर्म कॉल्ड विच इज इन्फ्लेशन। आज हमारे 100 रुपीज की वैल्यू अगले साल 94 95 रुपीज हो जाती है।
ठीक है। हमारी प्रॉपर्टी के प्राइस जरूर बढ़ रहे हैं बट हमारी करेंसी के प्राइस नीचे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा डूब रहा है। बट हम लोग उतना ध्यान नहीं देते क्योंकि हम लोग इतने स्टैटिस्टिकली नहीं सोचते हैं। बट जो लोग स्टैटिस्टिकली और स्ट्रैटेजी के साथ अपनी प्रोग्रेस करते हैं आगे, वो लोग हमेशा एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उनको ये सारे के सारे बेनिफिट्स पता होते हैं। और जिनको पता नहीं होते वहां पे हमारा काम आता है कि हम उनको बताएं। ठीक है, कि वहां पे सर आपकी करेंसी अप्रिशिएट करती है बिकॉज इट इज पैक्ड विद US डॉलर्स, एंड दे हैव बिल्कुल। प्लान्स टिल 2040, 2040 तक के प्लान्स हैं उनके। और वट एवर दे गाइज हैव प्लान टिल नाउ, दे हैव डिलीवर्ड एवरीथिंग ऑन टाइम। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दुबई। ऐसा नहीं है कि बोला और नहीं होगा। देर इज नो डेमोक्रेसी। देर इज अ प्रिंस जो अपने देश के लिए, अपने शहर को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाना चाहता है। राइट नाउ दे आर वर्किंग ऑन द ग्रीनरी। तो ये सब चीजें कुछ ऐसी हैं कि डेजर्ट को ग्रीनरी से कैसे चेंज करेंगे। ठीक है। और तीसरी चीज आपकी होती है कि आपको हॉलीडे होम्स का कॉन्सेप्ट भी वहां पे बहुत चलता है। ठीक है। अगर आप वहाँ पे हॉलीडे होम्स में अपना बनाना चाहते हैं, एक हायर रेंटल इनकम आपको चाहिए, तो वहाँ पे हॉलीडे होम्स जो घूमने आते हैं लोग, किसी अच्छी उससे टाइप कर सकते हैं एयरबीएनबी से, जो आपके अपार्टमेंट को पूरा अच्छी तरीके से डेकोरेट करके रखती है, उसके वो करते हैं, वहां से आपकी रेंटल इनकम थोड़ी सी हाई हो जाती है, 12%। 12% 15% तक जाती है वहाँ पे। अपार्टमेंट की लोकेशन अच्छी है, मेंटेन अच्छे से कर रखा है, क्लाइंट बेस अच्छा बना हुआ है। सो दुबई की जो प्रॉपर्टी होती है सर, वो इट्स नॉट मतलब एक सिर्फ एक एसेट नहीं है, ये आपका मंथली कैश फ्लो की ना एक मशीन बन जाती है। ठीक है। जो आपको दिरहम्स में पैसे देती है, और जब उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है कंपैरेटिवली टू इंडिया। कम अपना ये करके देखिएगा कि कितना हो जाता है वो। क्योंकि आप इंडियन क्लाइंट्स को ना ये सब चीजें दिखानी पड़ती हैं हमेशा। आप वहां के प्राइस बताइए, फिर इंडियन कन्वर्जन रेट लगा के उनको यहाँ के प्राइस बताइए, रेंटल्स बताइए यहाँ की प्रॉपर्टी से कंपेयर करके, फिर वहां की बताइए। जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, जलंधर के किसी क्लाइंट से अगर आपकी बात चल रही है, उसको बताइए एक बार, जो लोग नहीं ले रहे हैं आपसे, कुछ बात चल रही है लेकिन एक बार उनको आप ना लोगों से इंटरेक्शन करिए, उनको बैठिए, पेपर पेन और पेपर लेके बैठिए और उन्हें समझाइए एक बार, एक तरफ इंडियन प्रॉपर्टी, एक तरफ दुबई की प्रॉपर्टी, एक तरफ दुबई के बेनिफिट्स, एक तरफ इंडिया के बेनिफिट्स। हाँ बोलिए। रेंटल का कोई चार्ट है आपके पास बना हुआ इंडियन एज कम्पेयर टू दुबई? हम्म। मैंने ग्रुप में भी डाला है कल। ओके, मैं चेक इट आउट। हाँ। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको डबल बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला, पहला आपका हो गया मंथली इनकम। मंथली इनकम इन दिरहम्स। ठीक है, आपको दिरहम्स में मिलती है। सेकंड चीज, फ्यूचर ग्रोथ वैल्यू। एक आपने जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है उसकी मंथली आपको रेंटल्स मिल रहे हैं, जिससे आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाती है। अगर आप उस पैसे को वहीं रखते हैं तो आपका पैसा भी ग्रो करता है। ठीक है। 1 से 2 यूनिट आप कैसे खरीदेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा सर। ठीक है, कैसे पैसा होल्ड करना है, उस पैसे को कैसे फिर दूसरी प्रॉपर्टी में लगाना है, और 2 से 3 करना है। अब जब 3 प्रॉपर्टीज आप बना लेते हैं ना, तो सिर्फ 3 प्रॉपर्टी बनाने का गेम होता है रियल एस्टेट के अंदर। वंस यू हैव 3 प्रॉपर्टीज जहां से आपके रेंटल इनकम आनी स्टार्ट हो गई, उसके बाद चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी बनाना हमेशा मुश्किल होता है। पहली प्रॉपर्टी के रेंटल इनकम से दूसरी प्रॉपर्टी बनाना, खुद से पैसे लगाना, वो थोड़ा और मुश्किल होता है। बट जब 2 बन जाती है तो तीसरी बनाने के लिए फिर हिम्मत आ जाती है इंसान के अंदर। और जब 3 बन जाती है उसके बाद फिर 4 5 6 7 8 9 10 बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये इन्वेस्टर्स को हमें बतानी होती है। और दुबई में करना बहुत हमेशा ईजी होता है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यस मिस्टर बनर्जी। या, तो अभी एक हमारे एजेंट है मिस्टर बनर्जी, एंड ही कॉल्ड मी, सो दे हैव अ क्लाइंट राइट नाउ दुबई में, उनका एक बायर है।
तो उनको भी बताना है अभी, तो वो ग्रीन्स के अंदर कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं, रेडी टू मूव इन, तो उनसे उनसे भी इवनिंग में कॉल बुक हुई है, तो इवनिंग ओके। उनसे भी कॉल है। सो ठीक दीज है। आर थिंग्स, दिस इज द पावर ऑफ रेंटल इनकम, जो हमको हमेशा अपने क्लाइंट को याद दिलाती रहनी पड़ेगी, इफ दे आर द इन्वेस्टर माइंडसेट का, अगर को क्लाइंट है तो। हम्म, ठीक है, अब इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, why to work with trusted developers, दैट इज समथिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी इंडिया के अंदर भी अगर आप देखते हैं और कहीं पे भी आप देखते हो, तो जो ट्रस्टेड डेवलपर होते हैं जैसे डीएलएफ है, सोबा है, मतलब और भी काफ़ी है, शाहपुर जी, पलोंजी है, तो इनके प्रोजेक्ट के साथ एक चीज़ अच्छी होती है कि इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, इनका प्रीवियस फ्रेमवर्क जो भी इन लोगों ने चीज़ें बना के डिलीवर करी हैं, तो इनकी सब चीज़ें अच्छी होती हैं। तो जी। मार्केट में लोगों को पता है कि यार गोदरेज का प्रोजेक्ट अगर बाय करूंगा तो कैपिटल एप्रिसिएशन बनना ही बनना है, मिलना ही मिलना है, दैट्स। हम्म। ठीक है, तो ये लोग क्या ना, सेम कॉन्सेप्ट यूएई के अंदर भी है। एंड दुबई के अंदर अगर जब भी हम किसी डेवलपर को चूज करते हैं, उसके अंदर सबसे अच्छी चीज ये होती है कि वहाँ के डेवलपर्स को ना वहाँ की गवर्नमेंट ओन्स करती है सारे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं वहाँ पे, तो वो सारी की सारी चीजें जी। होती हैं, अच्छे से टाइम से होती है। जैसे दो तीन डेवलपर्स हैं, आपका पहला हो गया इमार, जिसने जिसने बुर्ज खलीफा बनाया है, जी। बुर्ज खलीफा बनाया है, डाउनटाउन बनाया है, और ये वहाँ का गवर्नमेंट डेवलपर है। ठीक है, तो ये इसके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, बट इसके प्रोजेक्ट्स थोड़े से महंगे हैं। उसके बाद फिर हमारा आ हम्म। जाता है डिमैक। डिमैक दिस इज, इसकी भी एक प्राइवेट डेवलपर है, जिसके भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। कम्युनिटी कम्युनिटी बनाने में मास्टर हैं ये लोग, इन्होंने काफ़ी कम्युनिटीज़ बनाई हैं। ओके। इन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी आपका क्या बोलते हैं उसे, डिमैक हिल्स से। डिमैक हम्म। हिल्स बनाया उन्होंने, फिर डिमैक हिल्स 2 बनाया दुबई, हम्म। दुबई उसमें, मैं थोड़ा सा लोकेशन बोल रहा हूँ, दुबई लैंड में बनाया और ये बहुत ज़बरदस्त कम्युनिटी बनाते हैं। इस प्राइस पॉइंट पे जब मार्केट में कुछ नहीं मिलता है, फिर उन लोगों ने लॉन्च किया आपका वाटर फ्रंट कम्युनिटी, डिमैक लगून्स। ओके। डिमैक लगून्स लॉन्च किया, जो कि पूरा पानी का, लगून्स मतलब पूरा पानी के मतलब उसका था। आर्टिफिशियल बीचेस काइंड ऑफ ना। एग्जैक्टली, उसके बाद फिर इन लोगों ने जी। लॉन्च किया रिवर साइड, डिमैक रिवर साइड। ओके। ठीक है, उसके बाद इन लोगों ने लॉन्च किया डिमैक आइलैंड। और ओके। जितने भी प्रोजेक्ट्स इन लोगों ने लॉन्च करे, सारे के सारे प्रोजेक्ट एक दिन के अंदर सोल्ड आउट होते हैं इनके। और सोल्ड आउट होते हैं अच्छा जी। चीपेस्ट यूनिट, 2 मिलियन की यूनिट्स, 2 मिलियन मतलब 4.5 करोड़ की यूनिट्स होती है, टाउन हाउसेस बेचते थे ये लोग। और लोग वहां ओके। पे एप्रिसिएशन बनाते ही बनाते हैं, और ये जिस दिन बनाते हैं उस दिन ही बिक जाते हैं सारे। अच्छा इनके जी। चीपेस्ट प्रॉपर्टी ऑप्शन जी। ओके। फिर आपका आ जाता है शोभा। शोभा अपने, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है शोभा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में इनका कोई जवाब नहीं, इनके लेआउट्स स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं बनाते, 1 बेडरूम अपार्टमेंट बनाते हैं। अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स इन लोगों ने डिलीवर कर रहे हैं, अभी इनका शोभा हार्टलैंड 1 इनका भी आधा बन के रेडी हुआ है। तो शोभा हार्टलैंड के अंदर अभी पूरा डिलीवर नहीं हुआ है वो भी, लेकिन शोभा हार्टलैंड के अंदर लोग रहते हैं अभी। बट जो हम्म। भी लोग देखते हैं वहां पे जाते हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, लेआउट, हर चीज में नंबर 1 है। हम्म। मतलब इनको इतने अवार्ड्स मिलते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जिसमें ये लोग बहुत अच्छे हैं। शोभा के बाद फिर आपका ओके। आ जाता है अजीजी। राइट। अजीजी बहुत अच्छे डेवलपर है, अफगानी डेवलपर है। प्रोजेक्ट्स हैं, चीपेस्ट ऑप्शंस मार्केट के अंदर देते हैं, लो राइज डेवलपमेंट, लोकेशन बहुत चॉइसी होती है, बहुत पिकी लोकेशन करते हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी के पास इनके प्रोजेक्ट्स हैं। और इन दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्ट करना है तो अजीजी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि इस सबसे कम प्राइस में देते हैं ये लोग। ओके। कम्युनिटी भी बनाते हैं ये लोग, स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स भी हैं इनकी, अब हाई राइज के अंदर भी ये लोग आ चुके हैं। तो अभी तक इनके अच्छे प्रोजेक्ट्स दुबई के अंदर मोर 150 से ज़्यादा बिल्डिंग्स बना के दे चुके हैं ये लोग। और 25,000 से ज़्यादा ओके। फैमिलीज आ रही है अभी वहाँ पे, मोर देन 25,000 फैमिलीज आर हैप्पीली लिविंग ओवर देयर। ओके। और अजीज या, एंड फिर आपका आ जाता है हमारा डेन्यू। जी। इंडियन डेवलपर है, पूरा बॉलीवुड प्रमोशन करता है इसका, हर फ्लोर हम्म। पे बैठने वाले इंसान को पता है। मंथली पेमेंट प्लान देता है, पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान है, प्रॉपर्टी बनने के बाद भी पेमेंट प्लान मिल जाता है आपको, लोन की जरूरत नहीं पड़ती। तो सब चीज़ों में हम्म। अच्छे हैं ये लोग। फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट देते हैं विद स्मार्ट होम फीचर्स, और जब भी ये इनके साथ भी ये चीज़ अच्छी है कि इनके जो चीपेस्ट प्रॉपर्टी ऑप्शंस होते हैं वो सबसे पहले बिक जाते हैं। तो कोई भी डेवलपर इनमें से जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, जो सबसे कम प्राइस की यूनिट्स होती हैं वो सारी बिक जाती हैं लॉन्च के। हम्म। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दुबई, महंगी महंगी यूनिट्स रह जाती हैं, सस्ती सस्ती यूनिट्स जो होती हैं वो सारी की सारी सोल्ड आउट हो जाती हैं। तो दैट इज ओके। समथिंग जो हमको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो हमको उसकी मार्केटिंग करनी स्टार्ट कर देनी है, हमें ईओआईज उठाने उसके स्टार्ट कर देना है। ओके। ठीक है, तो यही है सारी की सारी चीजें इसमें। और जब भी हम इन डेवलपर्स को चूज करते हैं तो हमारे साथ अच्छी चीजें क्या होती हैं वो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, हमारा जो रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाता है, कि प्रॉपर्टी बन के मिलेगी नहीं मिलेगी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी होगी, पेमेंट मैंने जो दिया है सही हाथ में दिया है नहीं दिया है, तो इन सब चीजों से हम बेफिक्र हो जाते हैं। बिकॉज इन ओके। डेवलपर की मार्केट में क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है।
अगर सपोज अगर आपके पास कोई बायर है जो लेना चाहता है, तो वो कुछ ना कुछ रिसर्च करेगा अपनी, एमआर के बारे में राइट। करेगा, डेन्यूब के बारे में करेगा, डिमैक के बारे में करेगा, क्रॉस चेक। अभी इंटरनेट का जमाना है, तो इन्वेस्टर्स बहुत स्मार्ट हो चुके हैं अभी। बिल्कुल ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें कोई जान पहचान का वहां गया नहीं। 100% फॉर श्योर वहां पे गए होते तो उनसे बात करते तो ऑब्वियसली समझ में आ जाता है। वो इसे ट्राई करेगा वो। एग्जैक्टली exactly। ठीक है। और रीसेल करने में भी बहुत इजी हो जाता है, रेंट आउट हम्म। करने में तो इजी होता ही है, सेल करने में बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि मार्केट में इन डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स की रेंटल वैल्यूज अच्छी होती हैं, और इन प्रोजेक्ट्स की रीसेल वैल्यूज और अच्छी होती है, जो कि इजीली हो जाती है क्योंकि ब्रांड्स के हैं ये। ठीक है। राइट। तो इसकी रेंटल डिमांड भी मार्केट में हमेशा बनी रहती है। हम्म। ठीक है। तो हमेशा एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन क्रिएट्स डिमांड, बट डेवलपर बिल्ड द ट्रस्ट। हम्म। ठीक है। तो लोकेशन जो होगी वो उसकी डिमांड अगर होगी, क्योंकि अच्छे डेवलपर्स हमेशा अच्छी लोकेशन चूज करते हैं, और जो हम्म। लोकेशन हमेशा अच्छी होती है वहां पर रेंटल वैल्यूज की डिमांड हमेशा हाई होती है। ठीक है। तो ये डेवलपर्स जब भी कोई प्रोजेक्ट खरीदते हैं कहीं पे लेके, तो ये बहुत R&D करके लोकेशन चूज करते हैं। और हम्म। उस लोकेशन के क्या बेनिफिट्स है वो आपको पता ही है, जिस प्रोजेक्ट पे भी हम लोग बिल्कुल। काम कर रहे हैं, वो हर लोकेशन के अपने अपने कुछ पर्क्स होते हैं। तो ये राइट। है पूरा आज का। अभी ओके। आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये आप चाहें तो उसको आप ले सकते हैं, इसका फोटो अगर आप लेना चाहें। बट दिस इज समथिंग विवेक जी जो आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने हम्म। आज आपको एक ओवरऑल सिनेरियो बताया कि क्या क्या चीजें हैं दुबई के इसका अंदर। पीडीएफ हाँ। पीडीएफ में शेयर कर देना इसका, दैट विल पीडीएफ मोर नहीं, बेटर। पीडीएफ नहीं, मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ, रुकिए। ठीक है। हम्म, भेज दिया मैंने आपको। राइट। हाँ। अभी ये है। यहाँ पे हम्म। दो तीन चीजें हैं। हम्म। अगर हम्म। आपकी बात पहले खत्म हो गई तो पहले हाँ, देख बोलिए लीजिए। बोलिए बोलिए, मेरे तो हो गया ऑलमोस्ट सेशन, आप बताइए। राइट। एक तो जैसे अभी इन डेवलपर्स की हमने बात की, सोफा एंड ऑल, इनके जब भी प्रोजेक्ट्स आते हैं वो तो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ ही जाती होगी हाँ कि बिल्कुल। कौन सी ऑफलाइन प्रॉपर्टी आने वाली है, सो दैट जिन क्लाइंट्स का हमारा बेस बनेगा उनको हम प्री इन्फॉर्म कर दें, सो दैट समझ। दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट्स। राइट। बिल्कुल। और सेकेंडली जो आपने कम्युनिटीज की बात की, जैसे प्रीवियस मीटिंग में भी हमने डिस्कस किया था कि ये जैसे 2 लाख स्क्वायर फीट काइंड ऑफ बड़ी कम्युनिटीज होती हैं, ऐसे कुछ था ना? 20 मिलियन स्क्वायर फीट की 20 मिलियन स्क्वायर फीट, यस मिलियन यस यस। स्क्वायर फीट की है। तो कम्युनिटीज में और वहाँ पे स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स, ये दो कंसेप्ट मेनली चलते हैं वहाँ पे। एक होती है स्टैंड अलोन बिल्डिंग, जिसमें सब कुछ ना, सारी एमेनिटीज एक बिल्डिंग के अंदर होती है, यू डोंट हैव टू जैसे गो। हमारे यहाँ पे हाँ, जैसे हम। ऑलरेडी चल ही रहा है रेजिडेंशियल Exactly। में। हाँ। जी। वहां पे क्या होता है, वहां पे जैसे बुर्ज खलीफा एक बिल्डिंग है जिसके अंदर सब कुछ है। ठीक है, हम्म। वो उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन बिल्डिंग। वैसे ही वहाँ पे बेस 101 है जिसके अंदर अपने खुद के अमेनिटीज होंगी, सब कुछ होंगी, कुछ रूफ टॉप में होंगी, कुछ बीच वाली फ्लोर्स में डाल देंगे, क्लब हाउस डाल देंगे, कैफेज होंगे, नीचे वेटिंग रूम होगा, पार्किंग होगी, सब एक बिल्डिंग के अंदर ही होता है वहाँ पे। ठीक है। सो बुर्ज खलीफा में रेजिडेंशियल भी है, ऑफिस भी है, हाँ, सब कुछ है। रेसिडेंशियल ओके। कॉमर्शियल सब कुछ है उसके अंदर। ओके। डिटेल्स ओके। हैं, ऑफिस स्पेसेस हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे, काफ़ी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। ठीक ओके। है। तो वो स्टैंड अलोन बिल्डिंग हो गई हमारी। दूसरी आती है हमारी कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, कम्युनिटी को पूरा एक शहर बनाया जाता है, सिटी इनसाइड अ हम्म। स्पेस को हम बोलते हैं। इनके पास अपने राइट। खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं, खुद के स्कूल्स होते हैं, खुद के मॉस्क होते हैं, एंड आपकी वाटर फ्रंट कम्युनिटीज होती है, Tier 3 सिक्योरिटीज होती हैं। अपार्टमेंट पहले कम्युनिटी के अंदर आने के लिए एक सिक्योरिटी चेक होता है, उसके बाद कम्युनिटी के अंदर आने के लिए अलग अलग उनके वो होते हैं। उसके अंदर भी एक मतलब वो कुछ छोटे छोटे वो होते हैं, जहाँ पे 4 बेडरूम अपार्टमेंट है तो वो पूरा का पूरा कम्युनिटी के अंदर एक छोटा सा उसका एरिया अलग होगा, उसका नाम अलग होगा, कौन से फेज में रहते हैं। उसके अंदर जाने के लिए आपको एक वो कार्ड चाहिए होता है, एक्सेस कार्ड। बिना एक्सेस कार्ड के आप नहीं जा सकते। वो एक्सेस कार्ड अगर ओके। आप गाड़ी से जाते हैं, पार्किंग में जाने से आपको वो चाहिए, तो Tier 3 सिक्योरिटी रहती है। बच्चों के लिए सेफ्टी बहुत अच्छी होती है। एमेनिटीज आपको वो ऐसी ऐसी एमेनिटीज मिल जाती हैं, वाटर फ्रंट, उसके साथ कि पानी के ऊपर आप क्या क्या स्पोर्ट्स कर सकते हैं। हम्म। क्योंकि बीच एक्सेस नहीं मिलता आज के डेट में किसी को, बीच के पास प्रॉपर्टीज बहुत महंगी है। तो व्हाट दे गाइस हैव राइट। डन, उन्होंने मीठे पानी के लगून्स बना रखे हैं अपने। सो ओके। आपको ये चीज फील ना हो कि आप लगून के पास नहीं रहते हैं, आप नदी के किनारे नहीं रहते हैं, आपको आर्टिफिशियली बना के दे दिया है मीठे पानी का, मीठा जिसका पानी मीन्स कि अंडरग्राउंड वाटर? मीठा पानी मीन्स अंडरग्राउंड वाटर नहीं, एक होता है खारा पानी समुद्र का, एक होता है जी स्वीट जी वाटर, जी। एक अच्छा, होता है स्वीट स्वीट वाटर। वाटर, जो नेचुरल वाटर जो हम लोग जो अंडरग्राउंड पीने डिगिंग लायक करके पानी निकालते होता हैं। है, जो पीने लायक पानी ओके। होता है, जिसको पी सकते हैं। अच्छा जी। ओके। हाँ, बट पीते नहीं है उसे, बट उस पीने लायक पानी होता है, मीठा पानी होता है वो। राइट 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 हाँ। राइट। तो वो पानी होता है वहाँ पे, जिसका वो लोग बहुत अच्छे से मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ करते हैं, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है इसमें ओके। कंपैरेटिवली टू ओके। स्टैंड अलोन बिल्डिंग। राइट। या तो प्रेफरेंस क्लाइंट की अगर पूछे कि डिफरेंस दोनों में, स्टैंडअलोन में और कम्युनिटीज में, वेयर शुड आई इन्वेस्ट, या व्हाट इज द बेनिफिट इन आई टेल यू। स्टैंडअलोन? या।
The benefit right now we are focusing on Azizi Venice. So Venice in itself it's a community. तो ओके। हमको कम्युनिटी जब भी हम कम्युनिटी बेचते हैं ना, तो हमें कम्युनिटी बेचनी पड़ती है। वहां पे हम बिल्डिंग हम्म नहीं बेच रहे हैं, वहां हमें कम्युनिटी के पर्क्स बेचने पड़ते हैं। मेट्रो की कनेक्टिविटी बतानी पड़ती है, हम्म डेवलपमेंट का बैकग्राउंड बताना पड़ता है, अंदर किस तरीके से वो लोग डेवलप कर रहे हैं, पेमेंट प्लान कैसे देने हैं, एमेनिटीज में क्या क्या एमेनिटीज होंगी। आप ना विवेक जी अपने पास ना ब्रोशर खोल के ना एमेनिटीज पढ़िएगा। एमेनिटीज ओके। याद होनी चाहिए आपको, 40-50 एमेनिटीज याद होनी चाहिए आपको। क्या क्या हम्म। चीजें मिलती हैं, किड्स स्क्वैश पूल मिल जाता है आपको, अंडर वाटर स्विमिंग पूल मिल जाता है। राइट राइट। एमेनिटीज अगर आपको याद हो जाएंगे तो आपकी कन्वर्सेशन और लंबी हो जाएंगी और गहरी हो जाएंगी। हम्म। कम्युनिटी को बेचना पड़ता है, स्टैंड अलोन में ये नहीं होता है। स्टैंड अलोन में तो बेसिक चीज़ आपको बतानी होती है, लोकेशन बेचते हैं वहाँ पे। कम्युनिटी में लोकेशन नहीं बिकती, क्योंकि लोकेशन कम्युनिटी की दूर होती है। ओके। क्योंकि आप 20 मिलियन स्क्वायर फीट जमीन लेना तो शहर के बीच में पॉसिबल नहीं होता है। तो शहर से हम्म। अगर दूर बसा रहे हैं तो लोगों को वहां पे वो चीज़ देने पड़ेंगे जो उनको शहर के अंदर नहीं मिल सकता। राइट। ठीक है। तो हम लोग जो बेच रहे हैं वो अलमख्तुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पे बेच रहे हैं, और वहां पे सबसे कम प्राइस पॉइंट के अंदर विद द फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान, जहां पे इन्वेस्टर्स ने पिछले 2 साल के अंदर 40% का कैपिटल एप्रिसिएशन लिया है। तो वो अपॉर्चुनिटीज हमें उन्हें एक्सप्लोर करवानी है। सो दैट्स अ थिंग। ओके। और बाकी इसकी जो कोई डिजिटल मार्केटिंग के लिए, या अपना जैसे विजिटिंग कार्ड का फॉर्मेट मैंने वो चैट जीपीटी से ड्राइव कराया था, हम्म। वो उसमें ड्रॉबैक